बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि आज जो है हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 16 किस चीज़ का है? हाइड्रोकार्बन का। और ये याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन जो है वो एक लेंथी चैप्टर भी है, बड़ा चैप्टर है, और इसमें तकरीबन ऑर्गेनिक के जो बुनियादी कंसेप्ट है वो बन जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है, इसमें टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप लोगों की ऑर्गेनिक की जो बेस है ना वो तकरीबन यहाँ से बनेगी। इसी वजह से आप ये कोशिश कर ले कि इस चैप्टर में अपना कंसेप्ट हर चीज़ के बारे में क्लियर कर ले। तो जैसे इस चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन्स, लेकिन इसमें आप बहुत सारे रिएक्शन, बहुत सारे कंपाउंड की प्रॉपर्टी या उनके मैकेनिज़्म वगैरह, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है कि इस नाम को अगर आप देखें तो इसके दो पार्ट्स है, हाइड्रोकार्बन यानी ऐसे कंपाउंड कि जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ये दो एलिमेंट्स पाए जाते हैं। इन दोनों एलिमेंट के अलावा और कोई एलिमेंट मौजूद ना हो तो ऐसे तमाम कंपाउंड को जो है हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है कि हाइड्रोकार्बन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक बहुत बड़ा ग्रुप है। यानी यूँ समझ ले कि हाइड्रोकार्बन की तादाद पूरी दुनिया में मिलियन के हिसाब से होती है, लेकिन इनको फिर आगे मुख्तलिफ ग्रुप्स में या फैमिलीज़ में कैटेगराइज किया गया है और इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। सो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। इस पर मैं पहले डिटेल से आपको बता चुका हूँ। हाइड्रोकार्बन की चूँकि तादाद बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा आगे इनकी क्लासिफिकेशन आ जाती है या क्लासिफिकेशन का टॉपिक आता है। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को हम दो बड़े ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होते हैं ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जैसे इनका नाम को भी आप देखें ना, मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, इनके नाम को भी ये आप देखें तो ओपन चेन और एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब ओपन चेन में क्या होता है, मैं नीचे ये शो कर रहा हूँ। इसमें यह होता है कि आमतौर पर कार्बन के इसी तरह चेन्स होती हैं, और यानी कार्बन के एटम जो है वो एक रिंग की शक्ल में नहीं होते या मतलब एक साइकिल की शक्ल में नहीं होते। तो सबसे पहले ग्रुप जो आता है, बड़ा ग्रुप है ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जो क्लोज चेन होते हैं या साइक्लिक होते हैं तो इनमें आमतौर पर क्या होता है कि कार्बन के जो एटम हैं वो इसी तरह रिंग्स की शक्ल में पाए जाते हैं, इस तरह रिंग्स की शक्ल में मौजूद होते हैं। तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन में कार्बन के एटम जो है वो रिंग की शक्ल में पाए जाते हैं या रिंग्स में मौजूद होते हैं, उनको हम क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हम इनकी थोड़ी सी और मज़ीद फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जो हमारे पास ओपन चेन है या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, इनके फर्दर दो ग्रुप्स, बड़े ग्रुप्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आप यहाँ देखें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि जिनमें कार्बन कार्बन के एटम जो चेन में होते हैं उनके दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये कार्बन और ये कार्बन दोनों के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इन दोनों के दरमियान भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसी तरह ऐसे मतलब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और सैचुरेटेड का दूसरा नाम क्या है? दे आर आल्सो कॉल्ड अल्केन्स। इनको हम अल्केन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन एक ही चीज़ है। या इनका दूसरा नाम क्या होता है? इनका एक और भी नाम है, इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैरा की मीनिंग क्या है? पैरा का मतलब होता है लिटिल, और एफिन्स का वर्ड निकला है एफिनिटी से। इसका मतलब ये होता है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन है
दे हैव लिटिल एफिनिटी टुवर्ड केमिकल रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो कार्बन की जो वैलेंसी है वो ऑलरेडी कंप्लीट होती है, या कार्बन के सिंगल बॉन्ड होते हैं जो बहुत कम रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, सो दे हैव लिटिल एफिनिटी टुवर्ड केमिकल रिएक्शन, देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्केन्स भी कहते हैं, और इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन का दूसरा बड़ा ग्रुप है वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये जो मैंने HCS लिखा है ये हाइड्रोकार्बन के लिए मैंने शॉर्टकट लिखा हुआ है। सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें आमतौर पर क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है कि इनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। तो जिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड्स हैं उनको हम अल्कीन्स कहते हैं। अल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है। मैंने एटलीस्ट चेन के अंदर, जैसे मैं ये चेन बना रहा हूँ, नेमिंग बाद में करेंगे लेकिन यहाँ पर मैं चेन बना रहा हूँ, तो चेन के अंदर एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होता है। एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड भी पॉसिबल होते हैं, लेकिन कम से कम अल्कीन में एक डबल बॉन्ड का होना जो है वो ज़रूरी होता है। तो जिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं उनको हम अल्कीन्स कहते हैं, और इन्हीं अल्कीन्स को हम ओलेफिन्स भी कहते हैं। ओलेफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग, क्योंकि ये आमतौर पर जो वेजिटेबल ऑयल है उनमें अनसैचुरेटेड यानी अल्कीन या डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला ग्रुप है अल्काइंस का। अल्काइंस भी ओपन चेन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं कि जिनमें चेन के अंदर एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा भी हो तब भी वो अल्काइन से ताल्लुक़ रखेगा, लेकिन कम से कम इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का होना ज़रूरी है, क्योंकि ये कार्बन की क्वालिटी है कि ये सिंगल भी बॉन्ड भी बनाता है, ये डबल बॉन्ड भी बनाता है, और इसी तरीके से ये ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि जितने हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन हैं या ओपन एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनके फर्दर तीन बड़े ग्रुप होते हैं अल्केन। इन सब की डिटेल आगे आप पढ़ेंगे, अल्केन्स। इसके बाद दूसरा बड़ा ग्रुप कौन सा है, अल्कीन्स, और अल्केन्स के बाद फिर अगला जो बड़ा ग्रुप है वो अल्काइंस। अल्केन की निशानी क्या है, अल्केन में कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अल्काइन में कार्बन चेन के अंदर एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होता है, लेकिन अगर डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा भी हो तब भी वो अल्कीन का मेंबर होता है। और इसी तरह अल्काइन है जिनमें एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा भी हो तब भी वो अल्काइन के ग्रुप से बिलोंग करेगा, लेकिन एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड का होना जो है वो ज़रूरी है। तो ये तीन बड़े फैमिली है, तीन बड़े ग्रुप हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ये हाइड्रोकार्बन के ग्रुप हैं जिनकी डिटेल जो है वो आप आगे मज़ीद पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास क्लोज चेन आते हैं, या इनको हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि जिन हाइड्रोकार्बन में कार्बन के एटम रिंग बनाते हैं, एटलीस्ट 3 कार्बन से रिंग बन सकती है। बाकी तो 3 कार्बन से आगे लेकर 4 कार्बन, 5 कार्बन या 6 मज़ीद जितने भी कार्बन हैं उनसे रिंग बन सकती हैं। लेकिन हमारे पास क्लोज चेन में या साइक्लिक में कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं होता कि जिसमें 2 कार्बन के एटम हो, क्योंकि एटलीस्ट रिंग बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए, 3 कार्बन चाहिए। तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन के एटम रिंग्स की शक्ल में पाए जाते हैं उनको हम क्लोज चेन भी कहते हैं, ये इनको हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ये क्लियर हो गया। इसके बाद आप देखें कि क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की भी हमारे पास 2 टाइप्स होती है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब आप देखें, पहले मैं एरोमेटिक एक्सप्लेन करता हूँ। आपने एक कंपाउंड के बारे में पढ़ा होगा जिसका नाम है बेंजीन। बेंजीन बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला जैसे आप जानते हैं C6H6 है, और अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर इसकी यूँ बनती है बेंजीन की। कार्बन के एटम जो है वो हेक्सागोनल शेप में होते हैं,
ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है। इसके बाद इसमें से हाइड्रोजन के एक एक एटम भी अटैच होता है। हर एक कार्बन के साथ 6 कार्बन है, तो हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन का एक एक एटम भी अटैच होता है इसी तरह। लेकिन इसमें होता क्या है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। जैसे ये डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर इसी तरह एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर फार्मूला है, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। इसको वैसे मैं डिटेल में बेंजीन की स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा, लेकिन इसको अगर हम शॉर्ट लिखते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में, तो हम इसको यूं बना लेते हैं, हेक्सागोन बनाकर या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाकर इसमें हम रिंग डालते हैं, तो ये बेंजीन की शॉर्टकट स्ट्रक्चर बन जाती है। तो जिन कंपाउंड में ये बेंजीन की रिंग पाई जाती है या बेंजीन मौजूद है, तो उन कंपाउंड को हम बेंजोनाइड या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, आगे इसकी एग्जांपल भी आएगी, मैं आपको मज़ीद एग्जांपल भी दूंगा। जैसे हमारे पास ये बेंजीन ख़ुद भी एरोमेटिक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं टॉल्वीन। तो टॉल्वीन में यहाँ पे मिथाइल का ग्रुप है, इसमें बेंजीन की रिंग मौजूद है, लिहाजा टॉल्वीन क्या है, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम बेंजोनाइड भी कहते हैं। तो बेंजोनाइड या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो होते हैं कि जिनमें बेंजीन की रिंग मौजूद होती है। तो जिन हाइड्रोकार्बन में बेंजीन मौजूद हो या बेंजीन की रिंग मौजूद हो, उनको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और ये पूरा बड़ा टॉपिक है, आगे आ जाएगा, जिसमें मैं आपको फिर इसकी पूरी डिटेल जो है वो उसी टॉपिक के साथ साथ क्लियर कर लूँगा। इसके बाद आप ये देखें, इलीसाइक्लिक, ये भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, लेकिन बेंजीन के अलावा या बेंजीन की रिंग के अलावा बाकी जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, इन तमाम कंपाउंड को हम इलीसाइक्लिक कहते हैं। जैसे ये आपके पास ये कंपाउंड है साइक्लोप्रोपेन, तो ये इलीसाइक्लिक है। ये साइक्लिक है लेकिन बेंजीन की रिंग नहीं है या बेंजोनाइड नहीं है, सो इसी को हम इलीसाइक्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इलीसाइक्लिक। इसी तरह हमारे पास इलीसाइक्लिक में बहुत सारे कंपाउंड, साइक्लोअल्केन जितने भी होते हैं वो तकरीबन इलीसाइक्लिक में आ जाते हैं, जिनकी फर्दर आप डिटेल पढ़ेंगे। एक और कंपाउंड मैं यहाँ बना रहा हूँ, यहाँ पे जगह मौजूद है। देखिए आपके पास एक कंपाउंड है साइक्लोहेक्सेन। अब आप देखिए ये भी हाइड्रोकार्बन है, साइक्लोहेक्सेन इसका नाम है। साइक्लोहेक्सेन, चूंकि ये बेंजीन नहीं है, सिर्फ साइक्लिक फॉर्म में कार्बन के एटम मौजूद है या साइकिल की शक्ल में है, सो साइक्लोहेक्सेन इज आल्सो इलीसाइक्लिक कंपाउंड। तो बेंजीन के अलावा बाकी जितने, यानी बेंजीन रिंग के अलावा बाकी जितने भी साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, इन तमाम कंपाउंड को हम इलीसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, इस तरह तमाम कंपाउंड इसी में आ जाते हैं। सो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन ग्रुप्स है। और इन तमाम मेन ग्रुप, जैसे हमारे पास अल्केन है, अल्कीन है और अल्काइन है, या इसके अलावा इलीसाइक्लिक या एरोमेटिक है, इनके बारे में फर्दन एक एक की डिटेल जो है वो आप पढ़ेंगे। सबसे पहला ग्रुप कौन सा आता है? अल्केन्स का आता है। कौन सा है? अल्केन्स। अगर आपसे कोई कहे कि अल्केन्स क्या है, अल्केन्स आर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन द चेन या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन द चेन। ऐसे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन के जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, तो इन तमाम हाइड्रोकार्बन को हम अल्केन्स कहते हैं। अब यहाँ पर ये बॉन्ड आप देखें, इस बॉन्ड का बुनियादी मकसद, यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम अटैच होते हैं। हर एक बॉन्ड के साथ एक एक हाइड्रोजन का एटम अटैच होता है। ये हाइड्रोजन के एटम हैं। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के एटम के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन का एटम जो है वो डबल बॉन्ड बना नहीं सकता। कार्बन के एटम की ये क्वालिटी है कि ये सिंगल बॉन्ड भी बनाते हैं, ये डबल बॉन्ड भी बनाते हैं। तो आपसे कोई पूछे व्हाट आर अल्केन, अल्केन्स आर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन विच कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन द चेन, सो दे आर कॉल्ड अल्केन्स। अब ये याद रखना है कि हमारे पास जितने भी
ये अल्केन, अल्कीन और अल्काइन होते हैं, एक इनका जर्नल फार्मूला होता है। क्योंकि इनकी तादाद मिलियंस में होती है, लिहाजा हर एक फार्मूला हम याद नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम एक जर्नल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो अल्केन का जो जर्नल फार्मूला है वो है CnH2n+2। और इसमें n किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। जितने कार्बन के एटम्स होते हैं अल्केन में, तो ये n उसको रिप्रेजेंट करता है। और ये अल्केन का जर्नल फार्मूला है CnH2n+2। जर्नल फार्मूला भी आप जहन में रखेंगे। इसके बाद एक और चीज़ आती है कि जितने हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन हैं, इनके हर एक फैमिली, इनके हर एक नाम के 2 हिस्से होते हैं। तो उसमें से हमें कुछ लैटिन फिगर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे वो 10 तक मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये 10 तक आप लोगों ने याद रखने हैं। मिथ लैटिन लैंग्वेज में, ये आप लोगों ने वैसे मैट्रिक में भी पढ़ा है, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। मिथ कहते हैं 1 को। इसी तरह एथ का मतलब क्या होता है? 2 को एथ कहते हैं। और एथ का मतलब क्या होता है? 2 होता है। इसी तरह प्रोब का मतलब क्या होता है? प्रोब का मतलब होता है 3। एक हमारे पास, इसको आप बट नहीं पढ़ेंगे इंग्लिश की तरह, ये ब्यूट है। ब्यूट का मतलब होता है 4। पेंट का मतलब होता है 5। हेक्स का मतलब होता है 6। हेप्ट का मतलब होता है 7। ऑक्ट का मतलब होता है 8। नॉन का मतलब होता है 9। अब आप नेक्स्ट देखिए डिक, तो डिक का मतलब होता है 10। अब आपकी बुक में जितने हाइड्रोकार्बन है वो तकरीबन 10 तक है, तो आपको 10 तक ये फिगर सारी याद होनी चाहिए। अगली चीज़ आप देखें, जैसे हमारे पास अल्केन जो होते हैं ना, इनके नाम के 2 हिस्से होते हैं। ये जो आखिरी हिस्सा है, ये आपको बताएगा कि इस हाइड्रोकार्बन का किस ग्रुप के साथ ताल्लुक है। जैसे एन का मतलब क्या होता है? अल्केन। इन्हें यहाँ से ये शो होता है कि मीथेन का ताल्लुक अल्केन के फैमिली या अल्केन के ग्रुप से है। और मिथ की मीनिंग क्या होती है? मिथ का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। और यहां ये आपको ग्रुप शो करेगा। इसमें अब आप ये चीज देखें कि अगर मीथेन ये अल्केन है और मिथ का मतलब कार्बन 1 है, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? तो अल्केन का जर्नल फार्मूला आप ऊपर देख सकते हैं कि 2n+2 के बराबर है। तो 2, अब आप यहां देखें, ये आ जाएगा 2 × n का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम और +2, तो ये हो जाएगा। अगर आप 1 लिख के या ना लिख के, इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये CH4 हो जाता है। तो ये अल्केन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। इसके बाद आप देखें ईथेन है, ईथेन, ये ईथेन है। इथ की मीनिंग क्या है? 2 कार्बन, या 2 को इथ कहते हैं। और एन का मतलब क्या है? ये अल्केन है। तो इसमें अब हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 2 कार्बन कितने हैं? 2, तो +2। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा C2H, 2 × 2 4 और +2 6। तो ये ईथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा। अब आप देखें, इसके बाद अगला कौन सा आता है? प्रोपेन। क्या? प्रोपेन। तो C4, इन्हें कार्बन 4 है, अल्केन है, और कितने कार्बन है? 3, एन अल्केन है। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4 × 2
और +2। तो इसका फार्मूला सॉरी, एक मिनट, ये मैंने ब्यूटेन का कर लिया। ये इसमें कार्बन 3 है, तो हाइड्रोजन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 + 2, तो ये हो जाएगा C3। तो H कितने हो जाएंगे? 3 × 2 6 और ये 8 हो जाएंगे, तो C3H8। स्टूडेंट आप ये कोशिश कर ले कि इसी तरह डीकेन के मॉलिक्यूलर फार्मूले सारे बना दें। अब नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसमें मैं ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूले हो गए, इनके हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, फिर स्ट्रक्चर फार्मूला की कितनी टाइप्स होती है, तो वो सारी डिटेल इंशाल्लाह मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में आपको करा दूंगा। लेकिन आप अपने तौर पर कोशिश कर ले कि डीकेन तक मॉलिक्यूलर फार्मूले जितने भी हैं अल्केन के, वो आप इसी फार्मूले की मदद से बना लें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।